ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी प्यार से जिएं। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में प्रेम हो, प्यार हो, ताकि उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार, फिर भाई बहन का प्यार, फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दोस्त होते हैं, दोस्तों का दोस्तों से प्यार, सहेलियों का सहेलियों से प्यार। फिर जब हम जवानी की उम्र में आते हैं तो रोमांटिक लव इंसान की ज़िंदगी में होता है, फिर पति पत्नी का प्यार, और फिर जब अपने बच्चे होते हैं अपने बच्चों से प्यार। तो तरह तरह के प्यार हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं और हर एक रिलेशनशिप से हमारी यही कोशिश होती है कि हमें खुशियाँ मिलें, और जब वो उस प्रेम को हम पाते हैं तो उस समय ऐसे ही लगता है कि ये प्रेम सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है तो हम देखते हैं कि वो प्यार जो हमारा चाहे अपने पेरेंट्स के साथ था, चाहे बच्चों के साथ साथ, दोस्तों के साथ था, चाहे पति पत्नी के साथ था, वो प्यार हमसे दूर चला गया। हो सकता है किसी की मौत हो गई हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और लाइफ में बहुत सी बार देखा जाता है कि दोस्ती जो बहुत गहरी थी, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे को इंसान देखना भी नहीं चाहता। बहुत सी बार तो भाई भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, माँ बाप के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि इंसान एक दूसरे को प्रेम की नज़र से नहीं लेकिन नफ़रत की नज़र से देखना शुरू हो जाता है। तो ख्याल इंसान के अंदर आता है कि क्या कोई ऐसा प्यार है जो सदा सदा के लिए रहेगा, कोई ऐसा प्यार है जो कि इटर्नल है। और जब हम प्रेम को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो अगर अलग अलग किस्म के जो रिलेशनशिप है इनको समझेंगे तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक ही रिलेशनशिप है जो सदा सदा के रह रहता है, और वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम हमारे अंग संग हर समय रहता है, चाहे हम बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे टाइम्स अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे हम तंदुरुस्त हों चाहे बीमार हों, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों। जो दुनिया के लगाव हैं वो सिर्फ तब तक ही रहते हैं जब औरों को लगता है कि हमसे वो कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो प्रभु का प्रेम है वो अनकंडीशनल है। प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं, प्रभु ने हमको देना ही देना है, वो दाता है। और क्योंकि प्रभु कुछ हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं, तो जो उनका प्रेम का भंडार है वो हर समय हमारे लिए खुला ही रहता है। जब हम दुनिया के प्रेम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स और बच्चों में प्रेम है उसको सबसे बड़ा माना जाता है, कि माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा होगा। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में हमने वो पाया हो। छोटी सी उम्र से ही हम देखते हैं कि माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। माँ बाप अपना सब कुछ छोड़कर भी बच्चों का ख्याल ज़रूर रखते हैं। बच्चों को माँ दूध पिलाती है ताकि वो तंदुरुस्त रहे। पिता की यही कोशिश होती है कि बच्चे के लिए हर एक चीज़ वो ला के उन्हें दे सके, चाहे कपड़े हों, चाहे टॉयज़ हों, चाहे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हों। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि माँ बाप उसकी बड़ी परवरिश करते हैं। अब बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वो किसी प्ले में है तो माँ बाप प्ले देखने जाएंगे ताकि बच्चे का उत्साह बढ़े। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में है तो वो वहाँ पर भी जाते हैं। अगर उसको कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, उस और भी ध्यान देते हैं ताकि बच्चे को मदद मिले। हर एक माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उनका बच्चा बेहतर से बेहतर हो सके। तो जो प्यार बच्चा अपने माँ बाप से पाता है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत मददगार होता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और
जवानी की उम्र में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं प्रेम के साथ वो जुड़ना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है, चाहे वो नौजवान लड़का या लड़की हों जो मिले हों, चाहे पति पत्नी हों, तो प्रेम हमारे अंदर जागृत होना शुरू होता है। तो जब वो रोमांटिक लव इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उस समय क्या होता है कि हम जिसके साथ भी प्रेम कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, चाहे टेलीफोन पे घंटों घंटों बात करें। हमारी यही कोशिश होती है कि उनसे रहें, क्योंकि उनके अंग संग हम अंदर से बड़े सेटिस्फाइड फील करते हैं। हमारे अंदर एक खुशी की लहर जागृत होती है, हम एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और उस स्टेट में हम ये नहीं देखते कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उनमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। वो कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, कि जब इंसान प्रेम के रंग में रंगा जाता है तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता और लगता है कि ये प्रेम सदा सदा के लिए रहेगा। कितनी बारी आप सब ने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि एक लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको लगा कि हमारा प्रेम हो गया, फिर उन्होंने शादी कर ली और फिर उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम भी सदा सदा के लिए रहने वाला नहीं। उस समय तो लगता है इससे बड़ा कोई प्रेम है नहीं, लेकिन जब हम लाइफ देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो प्रेम जिसकी बुनियाद पर दो लोग इकट्ठे हुए, थोड़ी देर के बाद लगता है इसमें भी गड़बड़ हो गई। और इंसान जो सोचता है कि ये सदा सदा के लिए रहेगा, समय के साथ वो उसके हाथ से निकल जाता है। रीज़न क्या है? कई बार समझ में आता है, कई बार समझ में भी नहीं आता कि किस कारण ये हो गया। और जैसे इंसान और बड़ा होता है, उसके अपने बच्चे होते हैं, तो हमारा पेरेंट्स के लिहाज से बच्चों के लिए प्रेम जागृत होता है अपने अंदर। जब छोटा सा बच्चा है, जब वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां आपकी उंगलियों को पकड़ता है तो बड़ी गुदगुदी सी होती है, बड़ा प्यार इंसान के अंदर जागृत होता है। और हर एक पेरेंट की यही कोशिश होती है कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे। बच्चे की खुशी में इंसान अपनी खुशी पाता है और बहुत सी बार तो अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए निछावर कर देता है। वो एक और किस्म का प्रेम है जो अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। एक और प्रेम है जो दोस्तों के बीच में होता है। जैसे इंसान बड़ा होता है, चाहे यंग एज में हो, चाहे और एज बढ़ती जाए, चाहे ऑफिस में कोई मिला तो किसी के साथ दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे को आदमी समझता है, उसका मददगार होता है। और बहुत सी बार बहुत टाइम हम अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम ज़िंदगी को देखते हैं, कभी किसी की बदली हो गई, जॉब्स बदल गए, कोई दिल्ली में रहता था वो बॉम्बे चला गया, तो दोस्ती में अपने आप फ़र्क आना शुरू रहता है। कभी किसी में ऊंच नीच हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि बहुत दोस्ती दो लोगों में थी, दोनों की शादी हो गई, मे भी उनकी बीवियों की नहीं बनी। उनमें दो की जगह जब चार लोग इकट्ठे हुए तो कोई खटपट हो गई तो अपने आप वो अलग हो गए। कई बारी ऐसे भी होता है कि हम किसी को मिल रहे हैं, बड़ी उनसे दोस्ती है, कि उनको बीमारी है और वो चल बसे। तो दुनिया के जितने भी प्रेम लगाव हैं वो सदा सदा के लिए रहते नहीं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हमने प्रेम करना है जो सदा सदा के लिए रहेगा, जिससे हमें हर पल हर क्षण सुख चैन मिले, तो वो प्रभु का प्रेम है। उसका मुकाबला इस दुनिया में है ही नहीं। जो माँ बाप का प्रेम बच्चों के लिए है, उसको अगर हम 1000 गुना भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी प्रभु के प्रेम का एक अंश भी हमारे समझ में नहीं आएगा। आजकल साइंस का ज़माना है और हर एक की कोशिश होती है हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो। तो एक नया एरिया रिसर्च का, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, वो पिछले चंद सालों में हम सबके सामने आया है। उसमें वो लोग जो मौत के करीब थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि हम शरीर से अलग हो गए, और बहुतों ने अनुभव किया कि वो एक ऐसे एरिया में पहुँचे जो लाइट से भरपूर था, और वहाँ पर बहुतों ने कहा कि हम एक बीइंग ऑफ लाइट, एक रोशनी के फरिश्ते से मिले, और उन्होंने हमें गले से लगाया कि इतना प्रेम हमने वहाँ पर पाया
कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में हमने उतना प्रेम पाया नहीं था, और वो प्रेम अनकंडीशनल था। बहुत से भाई बहनों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक लाइफ रिव्यू दिखाया गया, जिसमें जो जो उन्होंने करा था वो सब उनको दिखाया गया, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी समझाया गया कि ज़िंदगी प्रेम की बुनियाद पर बनी है। उन्हें ये धुतकारा नहीं गया कि तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, पर उन्हें समझाया गया कि देखो, अगर तुमने किसी की मदद करी, किसी से प्रेम करा, तुम्हें ये फल अच्छा मिला है। अगर तुमने किसी को दुख दर्द दिया, तुम्हें ये फल बुरा मिलेगा। और उन्हें समझाया गया कि ज़िंदगी प्रेम के ऊपर बनी होनी चाहिए, और अगर हम ज़िंदगी को प्रेम के ऊपर बनाएंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब जितना प्रेम उन्होंने इस रोशनी के फरिश्ते के साथ पाया, उतना प्रेम उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाया नहीं था, और वो इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते थे। सबने यही अपना एक्सपीरियंस बताया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो रोशनी का फरिश्ता, अगर इसका प्रेम इतना ज़्यादा इन भाई बहनों को लगा, तो प्रभु का प्रेम कितना होगा। वो रोशनी का फरिश्ता तो प्रभु का ही एक छोटा सा अंश है। तो जो प्रभु का प्रेम है वो हम सब पा सकते हैं। वो प्रभु का प्रेम को हम जाने कैसे, उसके बारे में महापुरुषों ने बहुत कुछ लिखा है। जब हम गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स पढ़ते हैं, जब हम कबीर साहब की टीचिंग्स पढ़ते हैं, जब सूफी संत महात्माओं की टीचिंग पढ़ते हैं, जब हम और जैसे जीसस क्राइस्ट थे उनकी टीचिंग्स पढ़ते हैं, या महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ते हैं, या और महापुरुषों की टीचिंग्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि संत महात्माओं के जो अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सब प्रभु के प्रेम के एक्सपीरियंसेस थे। उन्होंने उनके बारे में लिखा है। बहुत से सूफी संत यही समझाते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो एक लवर है, और जो परमात्मा है वो इटर्नल बिलवड है, और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है। महापुरुष ये भी समझाते हैं कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, और जो ज़िंदगी का ध्येय है वो उस बूंद का उस महासागर में जाकर मिलना है। आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रेम का रास्ता इख्तियार करें। कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम अंदर से फुलफिल्ड होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, और जो संत महापुरुष अलग अलग धर्मों में आए हैं उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो उनकी टीचिंग सब प्रभु के प्रेम की बुनियाद पर है। तो जो प्रेम है वो प्रभु का ही दूसरा नाम है, कि अगर हमने प्रेम किया तो हम प्रभु को पा सकेंगे। ये बहुत से धर्म ग्रंथों में आया है कि वो लोग जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया वो ही प्रभु को पाने के लायक हैं। क्योंकि जब हम अपने अंदर प्रभु के लिए प्रेम को पाते हैं तो एक कशिश हमारे अंदर हो जाती है कि हम एक लगन से प्रभु को पाने के लिए कदम उठाने शुरू कर देते हैं। और जब एक लगन इतनी तीव्र हो जाए कि एक किस्म का रूलिंग पैशन बन जाए, तो फिर प्रभु के सिवाय हमें कोई और दिखाई नहीं देता। फिर हर एक जीव में हमें प्रभु की सूरत, प्रभु का रंग दिखना शुरू हो जाता है। और जब उस स्टेट में पहुंचते हैं तो जिसे मैडनेस ऑफ लव कहा गया, उस अवस्था में इंसान पहुंच जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक वर्स इस बारे में कहा है। वो फरमाते हैं, आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि इस दुनिया में मेरा प्रभु के सिवाय कोई भी दोस्त नहीं है, और इस दुनिया में मेरे को उसे प्रेम करने की सिवाय और कोई काम नहीं है। कि इंसान अगर ज़िंदगी के ध्येय को पाना चाहता है तो उसे समझना है कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हर पल हर क्षण हम जीते हैं, उस समय का हम कैसे उपयोग करें। अगर हम एवरेज इंसान की ओर देखते हैं तो वो क्या करता है, सुबह उठता है,
नहाता धोता है, तैयार होता है और वो काम की ओर चल पड़ता है। चाहे वो पढ़ाने के लिए जा रहा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, चाहे उसका अपना बिजनेस हो, वो इंसान बाहर की ओर निकल जाता है और सारा दिन किसी काम में लगा रहता है। उस काम के ज़रिए क्या होता है, कुछ पैसे कमाता है और पैसों के ज़रिए क्या करता है, अपने लिए कपड़े खरीदता है, अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक मकान प्रोवाइड करता है, कार लेता है और फिर क्या होता है, घर में आता है शाम को और थोड़ी देर टीवी देखी और इधर उधर की बातचीत करी और फिर इंसान सो जाता है। तो सारी दिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगा है, दुनिया के कार्य कर रहे हैं ताकि हम शरीर के लिए कपड़े कर सकें, इसके ऊपर एक घर बसा सकें और इसको आराम दे पाएँ। और जो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, उनका हम ख्याल कर पाएँ। और सारा समय जो 24 घंटे रोज़ाना मिला वो इसी कार्य में निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा लगाव अपने नज़दीकियों के साथ है। वो रिलेशनशिप जो सदा सदा के लिए टिकने वाले नहीं है। महापुरुष समझाते हैं कि जिस और इंसान लगाव करेगा वैसे ही बन जाएगा। क्योंकि हमने लगाव अपनी इमीडिएट फैमिली में कर दिया तो हम सारा दिन वो करते रहते जो उनकी बेहतरी के लिए, जो हम सोचते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और हम ये भूल जाते हैं कि वो रिलेशनशिप भी आस्ते आस्ते हमसे दूर हो जाएंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ तकलीफ़ हो गई, कोई किसी की नौकरी कहीं लग गई बाहर, या किसी की ज़िंदगी में मौत आ गई, तो हमसे परे हो जाते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। अगर लगाव प्रभु से करेंगे तो जो हम अपना ध्यान परमात्मा की ओर डाल रहे हैं वो सफल होगा। क्यों? क्योंकि वो लगाव हमारा सदा सदा के लिए रहेगा। परमात्मा सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। उनकी रज़ा से सृष्टि बनी, उनके बहाने में सब कुछ होता है। और जब हम ध्यान उनकी ओर करेंगे तो फिर हम असलियत के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक पैशन इंसान के अंदर हो प्रभु को पाने की और ध्यान परमात्मा की ओर हो, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम सबकी मंजिल एक ही है और वो मंजिल ये है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, जो कि आत्मिक रूप है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं और हम इंटेलिजेंस हैं, तो वो सारा समय अपना उन चीज़ों में करते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि असलियत में ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, ना हम इंटेलिजेंस है, ना हम ब्रेन है। हमारा असली रूप आत्मिक है और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब हम उस ओर ध्यान देंगे जो असलियत है, जब अपनी आत्मा को जानेंगे, तभी परमात्मा की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। तो आत्मिक रूप में हम कैसे जानें? कि ध्यान अंदर की ओर करें, मेडिटेशन करें, ध्यान टिकाएं, और जैसे ध्यान अंदर की ओर टिकाएंगे, अपने अंदर प्रभु के शब्द को पाएंगे, उसकी ज्योति के दर्शन करेंगे, हमें यकीन हो जाएगा हम प्रभु से अलग नहीं, और प्रभु से लगाव हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब लगाव प्रभु से करेंगे, प्रेम प्रभु से करेंगे, तो अपनी मंजिल तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे।